चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशन गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। संडे है, जनरल स्टडी का टेस्ट नंबर 5। क्योंकि आप लोगों को पता है हम एवरी संडे आप लोगों के लिए टेस्ट रखते हैं। संडे या शनिवार दोनों में से कोई भी एक दिन रहता है। तो आज संडे है, आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आया हूँ। जनरल स्टडी का 20 नंबर का टेस्ट होगा हमारा। और इससे पहले हमारे जनरल स्टडी के 4 टेस्ट हो चुके हैं। तो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उन्हें प्लेलिस्ट से जाकर चारों टेस्ट को सॉल्व कर ले आप लोग, ठीक है। आज टेस्ट नंबर हमारा 5 है और आइए जानते हैं हम लोग क्या है हमारे टेस्ट में आज जो हमारे लिए बेहतर है और हमें एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कराएंगे वो क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो हमारे लेंस होता है, लेंस जो चश्मे होते हैं लेंस के और भी चीजें होती है। तो क्वेश्चन ये है कि जो लेंस है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है या उसकी एनर्जी है, वो किस में मापी जाती है। तो लेंस की पावर की क्षमता को किस में मापा जाता है। तो लेंस की जो पावर की क्षमता है वो किस में मापी जाती है। ये ऑप्शन है, बताइएगा आप लोग। ल्यूमेन, डायोप्टर, सी हर्ट्ज, डी कैंडेला। तो बताइए लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है। वेरी गुड, बताइएगा। जो बच्चे क्लास में वो भी बताए, आंसर दिए, जल्दी दिए आप लोग अपना आंसर। आप लोग ए शिवांशी, क्या है आपका आंसर? नहीं, गलत है। राहुल बी, चलिए भी देखते हैं। मदन सी, नहीं, गलत। चलिए, हमारा जो आंसर है वो है बी। तो लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है। और अगर ये भी पूछ ले डायोप्टर के कौन से अंक से, तो 0 डायोप्टर में मापी जाती है। तो आप याद रखना 0 डायोप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तैयार है सब लोग? चलिए, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम, डी कोई नहीं। बताइए। वेरी गुड, सब अपना अपना आंसर दे जो बच्चे क्लास में उपस्थित है। चलिए, इसका हमारा आंसर जो ज्यादातर बच्चों का आंसर है वो है ए यूरेनियम है। वेरी गुड। तो कौन, ये जो है यूरेनियम है, ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, जबकि थोरियम भी है और प्लूटोनियम भी है, ठीक है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। ए मतलब प्रकाश जो वर्ष है वो किसका मात्रक है। समय मापने का, दूरी मापने का, द्रव्यमान मापने का, कोई नहीं। बताइए। वेरी गुड जी। चलिए देखते हैं। प्रकाश जो वर्ष मात्रक है वो आपका बी आंसर है, दूरी का। दूरी मापी जाती है इससे, प्रकाश वर्ष से, ठीक है, आप याद रखना। दूरी मापने का जो यंत्र है या मात्रक है वो है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, तैयार है सर? चलिए, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए 26 जनवरी, 10 दिसंबर, 14 जुलाई, 26 नवंबर। बताइए। वेरी गुड। त्यागी जी, क्या आंसर है इसका। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का कब मनाया जाता है। चलिए, वेरी गुड, इसका बी आंसर है हमारा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट है जो, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी द हेग और डी पेरिस। बताइए। वेरी गुड। इंटरनेशनल न्यायालय, इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, बताइएगा। वेरी गुड जी। हिंदू, चलिए देखिए
इसका जो मुख्यालय है इंटरनेशनल न्यायालय का वो है दी हैग में। सी आंसर है हमारा। नीदरलैंड की राजधानी है दी हैग, आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो कितने वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाते हैं? 58 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, बताइएगा। ये रिटायरमेंट हो जाते हैं 65 वर्ष की आयु में, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना कितना होता है? 6 वर्ष। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चित परम गंगा क्या है? ये चर्चाओं में है दो दिन से। परम गंगा क्या है? इस पे हमने क्लास भी ले रखी है आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा परम गंगा पे, तो आप अगर नहीं पढ़ा तो वो अलग बात है, जान लीजिएगा क्या है। ए, मिसाइल, कोई स्थान, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, बताइए परम गंगा क्या है? परम गंगा जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, आप याद रखना। यह भी 10 मार्च को लॉन्च किया गया है, रुड़की IIT में स्थापित किया गया है। परम गंगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और ये सीडेक संस्था पुणे और बंगलुरु ने मिलकर इसका निर्माण किया है संयुक्त रूप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक अखबार में सदैव होता है, मतलब जो न्यूज़पेपर होता है उसमें सदैव क्या होता है? इसमें जो ऑप्शन है उनमें सबसे अच्छा आंसर देना है, हमें सबसे अच्छा उत्तर चुने। देखो, समाचार, कागज, विज्ञापन, एडिटर। अखबार में होंगी सब चीजें, मैं आपको पहले बतला रहा हूं। समाचार भी होगा, कागज भी होगा, विज्ञापन भी होगा, एडिटर भी होगा, लेकिन इन चारों में जो वेरी वेरी बेस्ट आंसर है वो आपको चुनना है। बताइए, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सा आंसर है इसका? बताइए। वेरी गुड। देखो, इसका हमारा ए आंसर है। एक अखबार में हमेशा समाचार जरूर होता है, कागज तो होना ही है, विज्ञापन भी होना है, एडिटर भी होना है, लेकिन समाचार, कोई समाचार ऐसा होता है, कोई न्यूज ऐसी होती है जो बहुत ही खतरनाक होती है, और कुछ ऐसी होती है जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो अखबार में न्यूज का जो सिलसिला है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो ये सब चीजें समाचार जरूर होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से शुरू किया था, या कहां से चलाया था, या कहां से यात्रा शुरू की थी? सब एक ही आंसर रहता है एग्जाम में। ए, मुंबई, चंपारण, अहमदाबाद, कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड। त्यागी जी, आप भी आंसर दीजिएगा, क्या है? चलिए, गांधी जी ने अपना पहला चंपारण सत्याग्रह भारत में चंपारण से शुरू किया था, और ये जो चंपारण है ये बिहार में है, आप याद रखना, बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे अच्छा विकल्प चुने, मतलब जो ऑप्शन है इनमें सबसे अच्छा विकल्प चुनना है। एक पहाड़ में सदैव, मतलब एक जो पहाड़ है, जो हिल्स है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी है, उसमें हमेशा क्या? ए, ऊंचाई, जल, जानवर, पेड़, बताइए। सबसे अच्छा विकल्प चुनना है हमें से, बेस्ट में से भी चीफ द बेस्ट, ठीक है। चलिए, इसका जो हमारा आंसर है ए, ऊंचाई। एक पहाड़ के लिए आवश्यक है कि उसकी ऊंचाई हमेशा धरातल से ज्यादा होगी, ये हर पहाड़ में मिलता है, छोटा पहाड़ हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, ठीक है। जबकि जल कहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता,
जानवर कहीं हो सकते कहीं नहीं हो सकता। रही पेड़ की बात, पेड़ कहीं कम हो सकते हैं कहीं ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन ऊंचाई जरूर होगी, जो हमारा सामान्य धरातल एरिया है उससे ऊंचा होगा वो, ठीक है, ऊंचाई जरूर पाई जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर 12, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन परत है जो हमारी ओजोन मंडल में, उसमें छिद्र होते जा रहे हैं। सीएफसी जो गैस है हमारी, फ्रिज से निकलने वाली, एसी से निकलने वाली, मतलब ठंडी चीजों से निकलने वाली जो गैस है सीएफसी की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, की वजह से जो हमारी ओजोन परत की मोटाई है वो कम होती जा रही है और उसमें एक छिद्र होता जा रहा है। तो उसे बचाने के लिए ओजोन परत को, तो ओजोन परत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 7 अप्रैल, बी है 14 सितंबर, सी है 5 जून, डी है 16 सितंबर। तो बताइए इसका आंसर क्या है, आप सब लोग बताइएगा। सब लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, और टेस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एवरी संडे, ठीक। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 16 सितंबर। आप याद रखना, विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो है 16 सितंबर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहां पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहां है आपका? इसका है आपका बी आंसर, हम्पी में है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य था जो, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। तो ये हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होती थी। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है वो हम्पी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंडा देता है सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता? मतलब ऐसा कौन सा जीव जंतु है इसमें जो अंडा देता है डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देता? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकिडना, कंगारू, सेली, कोई नहीं। बताइए, वेरी गुड। इसका जो हमारा आंसर है वो है ए, एकिडना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पुस्तक किसकी है? पुस्तक का नाम है अयोध्या 6 दिसंबर 1992। ये पुस्तक किसकी है? ठीक है, ए चंद्रशेखर, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी राजीव गांधी। बताइए किसकी है पुस्तक? वेरी गुड, ये है आपकी पीवी नरसिम्हा राव, बी आंसर है इसका हमारा। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 जो पुस्तक थी वो पीवी नरसिम्हा राव ने लिखी थी। ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है? आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है? रेक्सॉन, साइक्लोनाइट, डेक्सॉन, कोई नहीं। बताइए, वेरी गुड। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव इसकी फुल फॉर्म होती है। आरडीएक्स का जो दूसरा नाम है वो है साइक्लोनाइट। आप याद रखना, साइक्लोनाइट। आरडीएक्स एक अपने आप में बारूद है, जो इसका प्रयोग बारूदों में होता है, गोले वगैरह में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मतलब होता है फैलाव, जो प्रकाश का फैलाव होता है का कारण क्या है? याद रखना, विसरण मतलब फैलाव। ठीक है, फैलाव। तो वायुमंडल में जो प्रकाश की किरणें फैलती है उसका कारण क्या है? धूलकण, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, वेरी गुड। इसका हमारा आंसर है ए, धूलकण की वजह से ही जो हमारी पृथ्वी से वायुमंडल में ऊपर डस्ट वगैरह जाती है, धूलकण जाती है, धूल गुब्बार जाती है, इन सब की वजह से ही जब सूर्य से किरणें निकलती है तो उसका फैलाव अलग अलग क्षेत्रों में होने लगता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा धूलकण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को
विच्छेदन, याद रखना, विच्छेदन कर सकता है। विच्छेदन मतलब उनमें छेद कर सकता है परावैंगनी किरणों में। कौन सी एक ऐसी चीज है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, क्रुक्स कांच, कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, सब बच्चे बताए जल्दी जल्दी। चलिए इसका हमारा आंसर है सी, क्रुक्स कांच। ये परावैंगनी किरणों में विच्छेदन कर सकता है, क्रुक्स कांच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लेजर प्रिंटर। याद रखना, वर्तमान में सबसे जो अच्छा प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर ही माना जाता है। लेजर प्रिंटर का कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? ए डॉट लेजर, गैस लेजर, लैडर लेजर, इमेज लेजर। बताइए। वेरी गुड। लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। डॉट लेजर, गैस लेजर, लैडर लेजर और इमेज लेजर। बताइए। वेरी गुड। इसका हमारा आंसर है डॉट लेजर, ए आंसर। ठीक है, डॉट लेजर। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। बताइए आप सब लोग, धर्मथ का युद्ध किस किसके मध्य लड़ा गया था? जो धर्मथ का युद्ध हुआ था वो किस किसके मध्य हुआ था? बाबर व जयचंद, मोहम्मद गोरी व जयचंद, औरंगजेब व दाराशिको, दाराशिको इसका बेटा था, डी कोई नहीं। इसका हमारा जो आंसर है वो है आपका सी, औरंगजेब और दाराशिको। जो धर्मथ का युद्ध लड़ाया था वो औरंगजेब और दाराशिको के मध्य लड़ा गया था। ठीक है। तो ये था आज का हमारा 20 नंबर का जनरल स्टडी का टेस्ट। आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से, आज फ्री दिन है, संडे है, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। हमारी पूरी विन आईएएस कैंपस टीम आप लोगों के लिए 24 घंटे रात और दिन मेहनत कर रही है। और कल आप शनिवार था, कल आपको करंट अफेयर की 3 क्लास मिल गई होगी, तो आप उसे भी अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि आगामी जो हमारी परीक्षा है या किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि आपको 3 क्लास प्रतिदिन उपलब्ध हो सके और संडे में टेस्ट मिल सके। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं आपका अपना टीचर कुलशेखर।